एक शिक्षक पौत्र के रूप में आया हूं। मैंने जब से होश संभाला है तब से अपने बाबा श्री ब्रजनंदन शर्मा जी को आपके हक और हुकूक के लिए लड़ते हुए देखा है। इसलिए मुझे पता है आप किन कठिनाइयों से आज इस स्थिति में आज यहाँ पे हैं, क्योंकि मेरे परिवार ने इस चीज को जिया है। इसलिए मुझे पता है आप किस परेशानियों से आज गुजर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपके वेतन की बात नहीं है। वेतन मैं नहीं मानता कि आप वेतन के लिए आप हैं, आपके सम्मान की बात है। अगर शिक्षक सम्मानित होंगे, मैडम जैसा कह रही थी कि शिक्षक आज सम्मानित उस प्रकार से नहीं, ये बात सही है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने अपने बाबा के स्टूडेंट्स को देखा या अपने पिताजी के स्टूडेंट्स को देखा, आज आपको उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है। मास्टर साहब से आज आप मास्टरवा पे आ गए। ये सरकार चाह रही है कि आपके सम्मान को हम खींचते जाएं, हटाते जाएं। कि समाज में जब आपका सम्मान ही खत्म हो जाएगा तो आप किसी भी प्रकार का अगर मांग उठाएंगे तो समाज भी आपकी ओर ध्यान नहीं देगा। सरकार आपका वेतन और आपके राज्यकर्मी की लड़ाई की बात नहीं है। सरकार आपसे आपका सम्मान छीनना चाहती है। अगर शिक्षक सम्मानित नहीं होगा, अगर शिक्षक ही कुंठित हो जाएगा तो कैसी पीढ़ियों को जन्म देगा। आप सिर्फ राष्ट्र के निर्माण करता नहीं है, आप पीढ़ियों के निर्माण करता है। आप सिर्फ एक पीढ़ी को पढ़ाकर समाज में नहीं भेजते हैं, आप कई पीढ़ियों को पढ़ाते हैं। आपसे कई पीढ़ियां पढ़ के जाती हैं, निर्मित होती हैं, तब वो समाज में उस लायक होती है, किसी स्थिति पे पहुंचती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हो या शिक्षा मंत्री जी, वो आज जिस लायक है, जिस पद पे है, अगर आज वो कुछ बोल पा रहे हैं तो उनके पीछे भी शिक्षक का, शिक्षकों ने उन्हें निर्मित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज को क्यों भूल जाते हैं? मैं आपके आज आपके धरने के माध्यम से मैं मीडिया में भी इस बात को रख रहा हूँ, कई जगह रख रहा हूँ। आप आज बात हो रही है नियोजित की। माननीय मुख्यमंत्री जी जब विपक्ष में थे तो शिक्षा मित्रों का एक बहुत बड़ा आंदोलन इसी प्रकार से हुआ था 2003 में। उसमें जॉर्ज साहब भी थे, मेरे पिताजी भी थे। और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जॉर्ज साहब के सामने इस बात को माना था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इस चीज को हटाएंगे, इस कुंठा को हटाएंगे। जॉर्ज साहब ने वहां पे बोला भी था उस मीटिंग में कि इफ आवर गवर्नमेंट कम्स वी विल रिमूव दिस प्लॉट इन वन स्लॉट। हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम इस जो कलंक को है, एक कलंक एक मार्ग में हम खत्म कर देंगे। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनते ही ये बात को भूल गए। सदन में वो कह रहे कि हमने बहुत कुछ किया, हमने इन्हें जो विपक्ष आपके बारे में उन्होंने कहा कि विपक्ष क्या चीज की अयोग्य थे, हमने इन्हें योग्य कर दिया। किस प्रकार से आपने योग्य कर दिया? आपके पास क्या कोई जादुई छड़ी थी कि आपने वो शिक्षकों को दिया, शिक्षक अयोग्य से योग्य हो गए? आपने उनको कहीं परखा, जाना, समझा, तब आपने उनको शिक्षित माना, तब आपने उनको शिक्षक रखा। अगर आप मानते हैं कि अयोग्य थे तो फिर आपने नौकरी क्यों दे दी शिक्षकों को? आप किस प्रक्रिया, अगर आप मान रहे हैं आज की आपकी प्रक्रिया में कोई कमी थी, आप इस चीज को तो मानिए कम से कम। अगर आप नहीं मानते आपकी प्रक्रिया में कमी थी तो आप योग्य लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ आपके राज्यकर्मी की जब बात उठती है तो जैसा मैडम कह रही थी सही बात, जनगणना करवाना हो, मानव श्रृंखला करवाना हो तो सबसे पहले शिक्षक याद आता है। मगर जब पैसे देने हैं तो सरकार पैसे आपको नहीं देगी, वकीलों को। मैं खुद पेशे से वकील हूँ। आपका जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी ने बड़े जोर जोर से सदन में कहा कि बड़े बड़े वकीलों को रखा गया था शिक्षकों को। तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, मीडिया में मैंने बात हर जगह रखी है। जब गया था सुप्रीम कोर्ट में, शिक्षक गए थे, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर हाईकोर्ट में जीत गए थे। सरकार गई थी, शिक्षक नहीं गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सरकार गई थी। आप हाईकोर्ट में जीत गए। सुप्रीम कोर्ट में जब आप गए सरकार डर गई। सरकार ने एक वकील को नहीं 3 सीनियर एडवोकेट्स को वहां पे हायर किया था। बहस तो आप उनके तरफ से एक ही वकील करता, मगर 3 सीनियर एडवोकेट को सरकार ने रखा और हर वकील के ऊपर खर्चा 15 लाख एक हियरिंग का था। वकील आप ये केस 3 से 4 महीना चला था। आप खुद सोचिए वकीलों को कितना पैसा सरकार दे चुकी है, मगर आपको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। सरकार ने 3 वकील को इसलिए रखा था कि आपके पक्ष से कोई एक अच्छा सीनियर एडवोकेट रखा है। और सरकार कह रही है कि आप बड़े बड़े वकील। सरकार पहले इस चीज का जवाब देना कि 3 सीनियर एडवोकेट सरकार ने क्यों रखा था आपके खिलाफ? तब सरकार को तब पैसे कहां से आ रहे थे सरकार के पास? क्यों डर गई थी सरकार कि आपके लिए 3 सीनियर एडवोकेट्स को रखना पड़ा सरकार को? ये जो फैसला है, मैं मानता हूं कि सरकार ने इस फैसले को समझे कि सरकार का ये ताबूत की तरह काम है। आप 4 लाख नहीं है, आपका परिवार है, आपसे पढ़े लिखे कितने पीढ़ियां निकल गई, तो आप कम से कम 20 लाख। अगर आप वोट नहीं देंगे तो सरकार हिल जाएगी, और आप वोट नहीं दीजिए, मैं यही अपील करने आया। और इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों ने ही सरकार को बनाया है, आपने ही उन्हें वहां बिठाया और अब आप ही उन्हें वहां से उतार सकते। इसलिए आपको इस साल सोचना होगा, सिर्फ विधान परिषद की बात नहीं, विधानसभा चुनाव की।
पहली कील आप विधान परिषद के चुनाव में छोड़े ठोकेंगे इनके ताबूत में, और आखिरी कील आप 2020 के विधानसभा चुनाव में ठोकेंगे। ये लड़ाई आपकी, अगर मैं तो कह रहा हूँ आज 12 दिन शायद हो गया है, अगर आप 13 दिन हो गया है, अगर 3 महीना भी चले या 3 साल भी चले, आपको लड़नी होगी। अगर आप इस बार एकत्रित होकर जिस चट्टानी एकता के साथ अगर आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले भी नहीं पड़ा। इसलिए इस बार आपको सरकार को झकझोरना होगा, उठाना होगा। अगर आप इस बार एकत्रित होकर नहीं लड़ेंगे, सरकार का मंशा हमेशा से आपके खिलाफ रहा है, इस बार भी कोई बदल नहीं रहा है। शायद मैं यही कहूँगा, आप लोग एकत्रित होकर इसी तरह आप लड़ते रहे, हम आपके साथ हैं। जितना हम समर्थन कर देंगे आपका हम करेंगे। धन्यवाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद।